Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Kultan Shubham and I would like to welcome you all to session number 55 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑर्डर्स इन D365 Business Central, previously known as NAV, and this is the second session in the transfer order series. This session will be presented by Akash Shukla. He is currently working with IBM as functional consultant. So Akash, over to you. थैंक यू गुलशन। ओके, सो बेसिकली जो आज का सेशन है उसमें हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं वो है लाइक रिकैप ऑफ प्रीवियस जो हमने पिछला दिया था, जो प्रिटी स्टैंडर्ड था, उस पर हम एक थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि क्या क्या हमने पहले पार्ट 1 में कवर किया था। देन डायरेक्ट ट्रांसफ़र एक बूलियन आया हुआ है ट्रांसफ़र ऑर्डर के पेज पे। जब आप ट्रांसफर ऑर्डर बनाते हो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उससे रिलेटेड क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद कौन कौन से अलग से सेटअप हैं, और या कैसे करके हम वो पूरा और डायरेक्ट ट्रांसफ़र पहली बात तो कौन से सिनारियो में यूज होगा, राइट। फिर एक अलग से जो दूसरा फीचर आया है कि आप एक साथ मल्टीपल ट्रांसफ़र ऑर्डर भी पोस्ट कर सकते हो, उसको एक्सप्लोर करेंगे। देन वी विल गो थ्रू अबाउट ट्रांसफ़र रूट एंड एट द एंड, बिकॉज जब हमने पहला सेशन लिया था ट्रांसफ़र ऑर्डर पे तो जीएसटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आए थे जो हमने बोला भी था कि हम पार्ट 2 जब करेंगे तो वी कवर दैट। तो हम जीएसटी, इंडियन लोकलाइजेशन स्पेसिफिक, हम ट्रांसफ़र ऑर्डर से रिलेटेड ई इनवॉइसिंग, ई वेबिल कैसे होगा, जीएसटी पे इम्पैक्ट क्या क्या आएगा ट्रांसफ़र ऑर्डर जब बनाते वक्त, और एक एडिशनल चीज़, एक एडिशनल बूलियन आया हुआ है वो सिर्फ इंडियन लोकलाइजेशन के लिए ही है, वो है लोड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये टोटल अपना आज का जो सेशन है उसके ये मेन आउटलाइन रहेंगे। तो सबसे पहले रिकैप। ओके, पिछले सेशन में जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने सिर्फ पूरा बेसिक देखा था, वो बिना किसी लोकलाइजेशन के स्पेसिफिक था, बिना किसी इट्स टोटली एंड टोटली वेरी वेरी स्टैंडर्ड कि आप लोकेशन कैसे बनाओगे। ठीक है, और दोनों लोकेशंस बेसिक लोकेशन थी विदाउट एनी लाइक पुट अवे पिक, बिना किसी पिन के, करेक्ट। उसके बाद फिर हमने एक्सप्लोर किया था कि अच्छा अब नया ट्रांसफ़र ऑर्डर है तो ट्रांसफ़र ऑर्डर के में जो अपना जाएगा, करेक्ट, कि एक पहले तो फिर इन ट्रांजिट लोकेशन हमने एक्सप्लोर किया था कि इन ट्रांजिट लोकेशन की ज़रूरत क्यों होती है। इन्वेंट्री मैट्रिक्स हमने देखी थी। ठीक है, फिर हमने पोस्टेड ट्रांसफर ऑर्डर पोस्ट किया था, रिसीट पोस्ट किया था, इन्वेंट्री की रिपोर्ट रिलेटेड जो भी देखी थी, करेक्ट, कि हाँ मैंने शिप कर दिया, स्टॉक मेरा इन ट्रांजिट लोकेशन पे दिखाएगा जो कि वर्चुअल लोकेशन होती है, और जब मैंने रिसीव कर दिया तो इन ट्रांजिट वाले लोकेशन से वो माइनस होके रिसीविंग लोकेशन पे आ जाएगा, करेक्ट। तो ये थ्रू आउट प्रॉपर हमने किया था। उसके बाद हमने पिछले ही सेशन में 2 न्यू फीचर कवर किए थे। इट्स नॉट 2, एक्चुअली इट्स 3। एक जो बेसिकली था वो था एक अंडू ट्रांसफर शिपमेंट करके आया हुआ है, फीचर नया है। वो फीचर ऐसा है कि अगर आपने ट्रांसफर शिपमेंट पोस्ट कर दिया है और आपको पोस्ट के बाद पे आपको रियलाइज होता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई है ड्यू टू इन द अमाउंट या फिर क्वांटिटी के केस में, तो पहले के केस में क्या होता था, जब ये आया नहीं था फीचर तो लोग क्या करते थे, पहले उसको रिसीव करते थे, करेक्ट, क्योंकि अपने पास कुछ उसको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं था। तो करेक्शन का एक ऑप्शन ये था कि मान लो मेरे पास 2 लोकेशन है और मैं ए से बी भेज रहा हूँ, ए लोकेशन तो मैंने शिप कर दिया और क्वांटिटी गलत डाल दी या रेट गलत डाल दिया, मेरा ट्रांसफर प्राइस, करेक्ट। तो उस केस में आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको पहले उसको बी लोकेशन पे रिसीव करना होता था, फिर वापस से आप बी टू ए भेजते थे। अभी क्या है कि ये जो नया फीचर आया है वो ऐसा है कि आपने ए से बी शिप किया एंड देन आपको लगता है कि नहीं देयर इज अ मिस्टेक, देन अगर आपने रिसीविंग पोस्ट नहीं की है उसकी, करेक्ट, इवन पार्शियल रिसीविंग भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप सिंपल सा जाओगे उस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी आपका पोस्टेड ट्रांसफर शिपमेंट है, उस पर एक बूलियन है नीचे लाइन पे, फंक्शन लाइन अनडू शिपमेंट करके वो आप कर दोगे तो आपका ट्रांसफर ऑर्डर वापस से ओपन हो जाएगा और आप फिर से क्या कहते हैं उसको रीपोस्ट कर सकते हो। एक ये फीचर था। दूसरा एक मल्टीपल आइटम सिलेक्शन का दिया हुआ है ट्रांसफर ऑर्डर पे। आप पहले क्या होता था, आप एक एक आइटम लाइन बाय लाइन आप डालते थे, अभी आपको ट्रांसफर ऑर्डर पे मल्टीपल आइटम्स डालने हैं तो वो भी आप देख सकते हो, सेलेक्ट आइटम करके फंक्शन है। उसके बाद प्रीव्यू पोस्टिंग का फीचर आ गया है कि आप शिप करते हो तो वो आप शिप से रिलेटेड प्रीव्यू पोस्टिंग देख सकते हो, क्या क्या जीएल इम्पैक्ट जाएगा,
आइटम लेजर एंट्री क्या बनेगी, वैल्यू एंट्री क्या बनेगी, राइट। एंड सेम जब आप सिप पोस्ट कर देते हो और रिसीव पोस्ट करते हो तो आपको उससे रिसीविंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको दिखती हैं, करेक्ट। तो ये हमने 3-4 चीजें पूरा हमने एक्सप्लोर किया था पार्ट 1 में, और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। देन यू कैन गो एंड रीकैप द थिंग्स अगर आपको है। और गुलशन, इफ इट्स पॉसिबल, कैन बी पेस्ट द लिंक इन आवर ग्रुप चैट हियर, तो वो भी हाँ ठीक है। तो आज ये हमारा रिकैप था, करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। ये एक नया फीचर है, एक नया बूलियन है जो आपको इंटायर बिजनेस सेंटर में मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लोकलाइजेशन। मतलब ये जो बूलियन है ना डायरेक्ट ट्रांसफर, ये आपको सारे लोकलाइजेशन में, आपको इंडिया में भी मिलेगा, यूएस में भी मिलेगा, कनाडा में W1 लोकलाइजेशन है, कुछ भी है, हर जगह आपको ये बूलियन दिखा है डायरेक्ट ट्रांसफर। अच्छा, डायरेक्ट ट्रांसफर है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफर का यूज किस केस में होगा, वो बूलियन हम ऑन किस केस में करेंगे, करेक्ट। वेरी जेनरिक क्वेश्चन। तो उसका जो सिंपल सा है कि भाई आपके पास, आप एक ही लोकेशन पे हैं और आपके पास दो, एक ही मतलब प्रेमाइस के अंदर दो डिफरेंट है लोकेशन, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक ही प्रेमाइस में दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आप मूवमेंट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि नहीं नहीं मेरा मूवमेंट ये पूरा रिकॉर्ड हो, ऑडिट ट्रेल चले, करेक्ट। तो उस केस में आप डायरेक्ट ट्रांसफर यूज कर सकते हो, which might be useful in scenarios where the items arrive in the transfer location, right, on the same day that left from the transfer from location. सेम डे में अगर आ जा रहा है या विद इन द प्रीमाइस है, ठीक है, उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अब ये करता क्या है, जब ये आप ऑन करते हो बूलियन, करेक्ट, तो डायरेक्ट ट्रांसफर जैसे ही आप वो बूलियन ऑन करोगे, राइट, वो इन ट्रांजिट लोकेशन की फील्ड को ग्रे कर देगा, मतलब वो नॉन एडिटेबल फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट ट्रांसफर। एक चीज मैं आउटलाइन पहले से कर दूं कि डायरेक्ट ट्रांसफर अगर आपका एडवांस वेयरहाउस है तो उस केस में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये है डायरेक्ट ट्रांसफर की लिमिटेशंस। सो व्हाट इट मींस, डायरेक्ट ट्रांसफर वहीं आप यूज करोगे जहां पे आपका सिंपल वेयरहाउस है। तो चलो इसको बिजनेस सेंट्रल में एक्सप्लोर करते हैं। मैं आज यहाँ पे इंडिया लोकलाइजेशन का ही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने यूएस भी ओपन करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो दिखाना है कि बूलियन दोनों में सेम जगह पे है, राइट। मैं ट्रांसफर ऑर्डर सर्च करता हूँ, ठीक है, ट्रांसफर ऑर्डर पे गए, यहाँ पे न्यू किया, करेक्ट। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ट्रांसफर है, राइट। तो मैं लेता हूँ लोकेशन अपनी, दिल्ली लोकेशन टू लोकेशन दिल्ली टू, ये ले लेते हैं, दिल्ली टू लोकेशन, फाइन, ठीक है। अभी जैसे मैंने दिल्ली और लोकेशन ले लिया, लोकेशन दिल्ली 2 ले लिया, राइट। यहाँ पे इन ट्रांजिट कोड आ गया, राइट। इन ट्रांजिट कोड ये ऑटोमेटिक फिल हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ से ऑटोमेटिक फ्लो क्या आ रहा है। लेकिन जो मैंने बताया था डायरेक्ट ट्रांसफर, करेक्ट, ये देखो ये बूलियन है, इसको जैसे मैंने ऑन किया, ये वाली फील्ड पे यहाँ पे जो वैल्यू थी वो हट गई, ये फील्ड ब्लैंक हो गई, राइट। तो ये इन ट्रांजिट कोड ग्रेड आउट हो गया। नाउ यू डोंट हैव द ऑप्शन कि आप इसको जाके वापस से एडिटेबल करो या आप वापस से इसमें वैल्यू पुल कर सको, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सेम डायरेक्ट ट्रांसफर आपको यूएस वाले में भी मिल जाएगा। सी, डायरेक्ट ट्रांसफर, करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर यूज करने से पहले हमको समझना होगा कि डायरेक्ट ट्रांसफर जब बनेगा तो क्या एक डॉक्यूमेंट बनेगा या दो अलग अलग। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब भी आप ट्रांसफर ऑर्डर पोस्ट करते हो, सबसे पहले पोस्टेड ट्रांसफर शिपमेंट की का डॉक्यूमेंट बनता है, राइट। देन दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है पोस्टेड ट्रांसफर रिसीट का। लेकिन अब ये डायरेक्ट ट्रांसफर है, तो क्या इस केस में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनेगा या दोनों ही बनेंगे? तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट बने, देन यू कैन डिफाइन द सेम, ठीक है। उसका एक सेटअप है जो मैं आपको दिखा देता हूं। आप सर्च करोगे इन्वेंट्री सेटअप में, और ये सेटअप कॉमन है, ठीक है। इन्वेंट्री सेटअप में आप गए, यहां पे देखो डायरेक्ट ट्रांसफर पोस्टिंग, ठीक है। ये एक ऑप्शन, यहाँ पे दो
ऑप्शन है, ठीक है, ये फील्ड है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो रिसीट एंड शिपमेंट, दूसरा डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। जब आप रिसीट एंड शिपमेंट करते हो, इसका मतलब कि जब आप डायरेक्ट ट्रांसफर यूज कर रहे हो, एट दैट टाइम आप क्या कहते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे, शिपमेंट भी बनेगा और रिसीट भी बनेगा, करेक्ट। लेकिन जब आप डायरेक्ट ट्रांसफर यूज कर रहे हो तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनेगा, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए एक अलग से नंबर सीरीज की भी फील्ड दी हुई है, पोस्टेड डायरेक्ट ट्रांसफर नंबर, करेक्ट। तो मैं पहले इसको रिसीट एंड शिपमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। टूल टिप देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट ट्रांसफर विल बी पोस्टेड एज शिपमेंट एंड रिसीट और एज सिंगल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, दीज आर द डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस एसोसिएटेड विद डिफरेंट मोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक ही है कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट डज नॉट सपोर्ट पार्शियल पोस्टिंग। एक और लिमिटेशन डायरेक्ट ट्रांसफर की है कि आप पार्शियल में भी नहीं यूज कर सकते, कि आपने 10 क्वांटिटी का ऑर्डर बनाया, सोचो 5 अभी कर लो 5 बाद में, वो नहीं करेगा, वो आपको फुल क्वांटिटी लेके जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिसीट एंड शिपमेंट ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, करेक्ट। यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ, 2 क्वांटिटी, ठीक है, 2 क्वांटिटी आ गई। अभी यहाँ पे जब ये डायरेक्ट ट्रांसफर है, राइट, इन ट्रांजिट कोड भी नहीं है, और लेकिन डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट तो रिसीट एंड शिपमेंट दोनों ही डॉक्यूमेंट बना रहा है। उस केस में आपको पहले प्रीव्यू पोस्टिंग दिखा देता हूँ। जब आप प्रीव्यू पोस्टिंग करोगे तो ये आपको ना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का ही एंट्री ला के देगा। जैसे नॉर्मल ट्रांसफर ऑर्डर होता है तो क्या होता है कि वो पहले आपसे पूछता है आप शिप का देखना चाहते हो, तो आपको शिप का दिखाता है, आप रिसीव का तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आप शिपमेंट पोस्ट नहीं कर सकते। ये देखने के लिए आप वो प्रीवियस वन वाला आप रिकैप कर सकते हो, जहां पे वो रिस्ट्रिक्शन ही है कि जब तक आप करोगे नहीं स्टेप, आप तब तक रिसीविंग का प्रीव्यू पोस्टिंग नहीं दे सकते। तो सबसे पहले शिप, लेकिन इस केस में जहां पे डायरेक्ट ट्रांसफर है वहां पे आपको सिंपल सा ये देता है कि नहीं, आपको सबका दिखेगा, आपको रिसीविंग का भी दिखेगा और आपको शिपमेंट का भी दिखेगा, राइट। तो मैं आइटम लेजर एंट्री पे जाता हूँ, जी एंट्री तो वो जो भी आपने सेटअप किया है वो करेगा। यहाँ पे देखो ट्रांसफर शिपमेंट बन रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, और यहाँ पे ट्रांसफर रिसीट बन रहा है। अब देखो जनरली क्या होता है कि जब भी आप पोस्ट करते हो, राइट, जब भी आप ऑर्डर बनाते हो तो इन ट्रांजिट लोकेशन लेते हो। तो यहाँ पे देखो इन ट्रांजिट लोकेशन की जगह पे ये क्या लेता है, लोकेशन कोड को ब्लैंक लेता है। प्रोसेस सेम फॉलो कर रहे हैं अगर आप, लेकिन आपको क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये दिल्ली लोकेशन से ब्लैंक लोकेशन पे लेके जाएगा, एंड देन ब्लैंक लोकेशन से दिल्ली 2 लोकेशन पे, ठीक है। सब कुछ है, ट्रांसफर ऑर्डर टाइप, ठीक है। और ये दोनों एंट्री यहाँ पे ओपन इसलिए दिखा रहा है, जनरली तो ये आइटम लेजर एंट्री जब मैं पोस्ट कर दूंगा तो ये सब क्लोज हो जाएगी, सिर्फ ये लास्ट वाली ओपन बचेगी क्योंकि रिमेनिंग क्वांटिटी इसमें ही आएगा। लेकिन अभी मुझे इसलिए ये दोनों ऐसा ओपन दिखा रही है क्योंकि मेरा जो अभी तो शिपमेंट पोस्ट थोड़ी ना हुआ है, तो प्रीव्यू पोस्टिंग दिखा रहा है। तो जब आप शिपमेंट पोस्ट करोगे तो इन ट्रांजिट पे तो जाहिर सी बात है ना, वो रिमेनिंग क्वांटिटी रहेगा, और जब आप वापस से रिसीट पोस्ट करोगे, करेक्ट, उस टाइम पे आपका ये 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर ये ब्लैंक लोकेशन पे, इन ट्रांजिट लोकेशन पे 0 हो जाएगा, एंड रिसीविंग लोकेशन पे आपकी क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। तो ये है कैसे डायरेक्ट ट्रांसफर शिपमेंट वर्क करता है, राइट। एंड मैं इसको वापस से अभी पोस्ट करके आपको दिखाऊं, एंड सेम इट गोज विद दिस वैल्यू एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर वैल्यू एंट्री में आप देखो तो सेम चीज़ है, वो डायरेक्ट पास लेके जाएगा, डॉक्यूमेंट टाइप। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अभी डॉक्यूमेंट टाइप पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं दूसरा सिनेरियो दिखाऊंगा तो उस पर ये चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप बन रहा है वो ट्रांसफर शिपमेंट बन रहा है और ट्रांसफर रिसीट बन रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो इसको हम पोस्ट करते हैं, जैसे ही हम पोस्ट करेंगे इसको तो 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, देखो पोस्टेड नाउ। अभी इस केस में आपको ना रिसीव और इनवाइस नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ एक पोस्ट की बटन दबाई, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अभी वापस से चलते हैं, देखते हैं कि वो गया भी है कि नहीं, करेक्ट, पोस्टेड ट्रांसफर शिपमेंट, ठीक है। ये अभी नया पोस्ट हुआ है, दिल्ली टू लोकेशन दिल्ली टू, राइट, 2 kg, ठीक है। ये ट्रांसफर नंबर 1015 था, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑन है। एक डॉक्यूमेंट ये आपको मिल गया, करेक्ट। एंड देन सेम अगर हम जाएं पोस्टेड ट्रांसफर रिसीट पे, करेक्ट, तो यहाँ पर भी आपको वो सेम डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, राइट, दिल्ली टू, और ये रिसीट के केस में,
ठीक है, तो ये हुआ एक, क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डॉक्यूमेंटेशन ही मेन है, ऑडिट में दिखाना है या कहीं कुछ भी दिखाना है, राइट? तो आपके पास दो है, डॉक्यूमेंट बन रहा है, एंड इट बेस्ड ऑन द कंप्लाइंस, और उस पर कि भाई रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे दो डॉक्यूमेंट चाहिए, कि शिपमेंट का भी डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे रिसीट का भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो डायरेक्ट ट्रांसफर में। इन्वेंट्री सेटअप पे आप जाओगे और उसको जहाँ पे वो बूलियन जो फील्ड है वहाँ पे रिसीट एंड शिपमेंट्स करोगे, ठीक है। अभी वापस से मैं जाता हूँ इन्वेंट्री सेटअप पे और उसको मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप ये डायरेक्ट ट्रांसफर करते हो ना, तो मैंडेटरी ये है कि ये आपको नंबर जरूरी है भरना। जब आप रिसीट एंड शिपमेंट करते हो तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने पहले से ही ट्रांसफर शिपमेंट नंबर, ट्रांसफर रिसीट नंबर वो आपने डाल दिया है, राइट। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते हो तो इसके लिए अलग से नंबर सीरीज है, वहां पे आपको नंबर सीरीज टैग करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। वापस से चलते हैं, एक और ट्रांसफर ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। इस बार रिवर्स कर देते हैं, दिल्ली टू लोकेशन दिल्ली टू, करेक्ट। एंड यहाँ पे फिर से मैं डायरेक्ट ट्रांसफर ऑन कर देता हूँ। पोस्टिंग डेट थोड़ी चेंज करते हैं, तो 9th रख देते हैं, ठीक है, 22, राइट। अभी यहाँ पे मैं वापस से प्रीव्यू पोस्टिंग दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले वाले जो बने थे, जो इसके पहले में अभी हमने ट्रांजेक्शन किया था, वहां पे 4 आइटम लेजर एंट्री बनी थी, 4 वैल्यू एंट्री बनी थी, ठीक है। और उसके साथ में जीएसटी एंट्री भी बनी थी, ठीक है, क्योंकि जीएसटी कैलकुलेट हुआ था कुछ भी। यहां पर भी जीएसटी आपका कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इस केस में आपकी जीएसटी की एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका एक बन रहा है। ऑल्दो यू हैव द जीएसटी आपका, ठीक है, सब कुछ भी है। इस पे मैं अभी एकदम लास्ट वाले पे आऊंगा कि ये बिहेवियर ऐसा जो है उसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे प्रीव्यू पोस्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो सिर्फ जीएल एंट्री बन रही है, आइटम लेजर एंट्री बन रहा है और वैल्यू एंट्री बन रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैं आइटम लेजर एंट्री पे जाऊं, इसको ओपन करता हूं, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट टाइप डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, राइट। पहले क्या था, पहले जब 4 एंट्री बन रही थी तो 2 में ट्रांसफर शिपमेंट आता था, राइट, दोनों में, और 2 में फिर ट्रांसफर रिसीट आता था। अभी सिर्फ वो डायरेक्ट ट्रांसफर लेके आया। व्हाट इट मीन्स कि इस केस में आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है पोस्टेड डायरेक्ट ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे भी ये बना हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर टाइप ट्रांसफर रहेगा, सोर्स कोड सब कुछ सेम जाएगा। ओपन भी ये दिखा रहा है सीधे दिल्ली टू से, दिल्ली लोकेशन, करेक्ट। इसको मैं पोस्ट करता हूँ, राइट। अभी अगर आप इसको जाके देखोगे और आप इसको ढूंढना चाहोगे कि मैं इसको पोस्टेड ट्रांसफर शिपमेंट में ढूंढ लूँ या पोस्टेड ट्रांसफर रिसीट में ढूंढ लूँ, करेक्ट, दैट डजंट पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए पूरा एक अलग से रिपोर्ट पेज दिया हुआ है, पोस्टेड डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। ये अभी पोस्ट किया था हमने, यहाँ पे फाइन एंट्रीज है और सब कुछ है इधर, करेक्ट। आप इसको, और ये भी है क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रांसफर है, तो रिसीविंग शिपमेंट साथ में पोस्ट हो गया, राइट। तो इस केस में यहाँ पे भी अनडू वाला कोई फीचर नहीं है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर है, ठीक है। जो नया एक फीचर आया है जिससे रिलेटेड एक कॉन्फ़िगरेशन है, जो सेटअप है बेस्ड ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि आप उसको दो अलग अलग डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो या एक डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो, राइट। वो आप उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो उसके हिसाब से आपको, और ये पोस्ट कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है, जैसा मैंने बताया कि एक तो लिमिटेशन है कि ये एडवांस वेयर हाउसिंग पे नहीं चलेगा, ठीक है, एडवांस वेयर हाउसिंग है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरा, अगर आप रिसीट एंड शिपमेंट दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है तो आपको जीएसटी कंप्लायंस पूरा होगा, लेकिन अगर वहां पे आपने इन्वेंट्री सेटअप पे सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर लिया है तो ऑल्दो जीएसटी कैलकुलेट होगा, लेकिन वो आपके जीएल एंट्रीज नहीं बनाएगा, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री, जीएसटी लेजर एंट्री वो नहीं बनेगी, ठीक है। ये है डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पोस्ट मल्टीपल ट्रांसफर ऑर्डर एट अ सेम टाइम, ठीक है। ये भी एक नया फीचर है। पहले क्या होता था, पहले हम ऑर्डर बनाते थे, आप पोस्ट कर सकते थे 1 बाय 1, करेक्ट, एक एक आपको ऑर्डर को जाके पोस्ट करना होता था। नाउ आपके पास ऑप्शन है कि आप कई सारे सेल्स और ट्रांसफर ऑर्डर को बनाओ और उनको मल्टीपल टाइम आप पोस्ट कर सकते हो। मल्टीपल, लाइक 1 गो में आप
कई सारे सेल्स ऑर्डर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ ऑर्डर। एक्चुअली मैं 2 ऑर्डर बना देता हूँ क्योंकि मल्टीपल रहेगा। ठीक है, वो देखिए, so this is the one. Now let me create a new thing. ठीक है, ये मैंने 3 ऑर्डर बनाए हैं। अभी यहाँ पे जब आप पोस्ट करोगे तो पहले ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन लिस्ट पेज पे शायद नहीं था या रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज ऐड की गई है, पोस्ट बैच। ठीक है, जिसका मतलब है जैसे ये अपने सेल्स इनवाइस पे था, परचेज इनवाइस पे भी था, करेक्ट, वैसा ही अब ट्रांसफर ऑर्डर पे भी आ गया है। पोस्ट बैच, पोस्ट सेवरल डॉक्यूमेंट्स एट वंस, a report request window open where you can specify which documents to post। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखो, ये एक फिल्टर पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे पहले आपको शिप करना है। अभी इसमें भी क्या है कि आप बोल सकते हो कि, और यहाँ पे जब ट्रांसफर करोगे ना जब आप, तो ये एक साथ में एक ही ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे शिप, और इसीलिए यहाँ पे देखो ट्रांसफर ऑप्शन आपके पास सिर्फ 2 है, इधर शिप और रिसीव। शिप या रिसीव ऐसा कंबाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये बैच रन करोगे, राइट, ट्रांसफर ऑर्डर की, तो ये या तो शिप चलेगा, पहले चलाएगा ऑब्वियसली क्योंकि पहले हम शिप ही करेंगे, देन उसके बाद आपको वापस से आके रिसीव चलाना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑप्शन शिप, यहाँ पे हम इसको नंबर को हटा देते हैं, मतलब मुझे सबके लिए चलाना है, करेक्ट। स्टेटस आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो कि ओपन लेना है या नहीं, अगर ब्लैंक रखोगे तो सबको लेके जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर नो, यस, ब्लैंक, तो मेरा डायरेक्ट ट्रांसफर फिलहाल वो नो है। ठीक है, एडिशनल फिल्टर है, आप लोकेशन वाइज भी फिल्टर लगा सकते हो, बट जनरली ये एक फिल्टर लगा के मैं सिर्फ शिप पोस्ट कर रहा हूँ। और एक ही ये बस करने से, मुझे एक बार ही करने से तीनों सेल्स ऑर्डर के तीनों ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट में मेरा ट्रांसफर शिपमेंट पोस्ट हो जाएगा, करेक्ट। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे तो देखो, क्वांटिटी शिफ्ट, क्वांटिटी स्टेप, क्वांटिटी शिफ्ट, करेक्ट। सेम वापस से आप जाओगे, ठीक है, वापस से आप पोस्ट बैच करोगे तो अभी सिप पे अगर ट्राई करोगे कि भाई मैं वापस से सिप, क्योंकि एक बार सिप तो हो चुका है ना, तो जब अगर वापस से आप इसको करोगे तो वो एरर दे देगा, एरर और वार्निंग अकर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन बैच पोस्ट जॉब रिकॉर्ड। तो यहाँ पे डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि देयर इज नथिंग टू पोस्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन अ क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, वापस से चलते हैं और उस टाइम पे हम फिर पोस्ट बैच और इसको रिसीव करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑप्शन को, ठीक है, और इसको तब पोस्ट हो गया। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन आ गया है बैच का। अभी ये तो एक चीज हुआ, दूसरा अपने पास एक और ऑप्शन है कि आप जॉब क्यू बना सकते हो। ठीक है, सेम ऑटोमेटिक अगर ट्रांसफर ऑर्डर आपको पोस्ट कराना है, राइट, तो आप जॉब क्यू बना सकते हो। उसको देख लेते हैं वो कैसे बनाना है। लेकिन ठीक है, तो आप सर्च करोगे जॉब क्यू एंट्रीज, ठीक है, राइट, मैं यहाँ पे करूंगा न्यू। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट टाइप ये रिपोर्ट होना चाहिए। अपने पास 2 ऑप्शन आते हैं, रिपोर्ट या कोड यूनिट, लेकिन यहाँ पे ये रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, आप रिपोर्ट पे जाओगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट आईडी है जिसका नंबर है 5707। ठीक है, जैसे आप 5707 टाइप करोगे, फिल्टर ऑन द बैच पोस्ट ट्रांसफर ऑर्डर्स। ठीक है, ये एक है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बैच पोस्ट ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। आपको जब से इसको चालू करना है आप तब टाइम ले सकते हो, अर्लीस्ट स्टार्ट डेट टाइम क्या जाए, कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा अटेम्प्ट अगर डालना है या जैसे आप नॉर्मल जॉब की सेलेक्ट करते हो वैसे ही है ये पूरा फीचर। लेकिन इसके अलावा अभी क्या है कि अगर यहाँ पे एक रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज ऑप्शन है, ठीक है, जो कि जरूरी है आपको टॉगल करना। मान लो कि आप सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर वाले के लिए ही
आप चाहते हो कि वो ये बैच जॉब सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑर्डर के लिए चले, तो आप जैसे ही रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वही देखो सेम ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको दो जॉब क्यू बनानी पड़ेंगी, एक तो शिप के लिए, दूसरी रिसीव के लिए, अगर आपको चलानी है। क्योंकि अगर एक चलेगा तो सिर्फ एक ही एक्शन होगा। ठीक है, और देन यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर। इसीलिए अगर यहाँ पे कुछ भी फिल्टर नहीं लगाओगे तो ये जो बैच जॉब है वो सारे ट्रांसफर ऑर्डर के लिए चलेगा। तो अगर आप एक लिमिटेशन चाहते हैं, ठीक है, कि नहीं मुझे जो बैच जॉब मेरा चले, ठीक है, उसमें वो सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑर्डर के लिए ही चले, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो कि ओनली डायरेक्ट ट्रांसफर यस, और उसका स्टेटस रिलीज होना चाहिए ट्रांसफर ऑर्डर का। अगर ट्रांसफर ऑर्डर ओपन है तब पे भी वो नहीं रन होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये ऑन हो गया टॉगल, एंड देन रिकरेंस में आप इसको कब रन कराना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, वीकडे वीकेंड्स पे चलाना है तो आपके ऊपर है। करेक्ट, स्टार्टिंग डेट टाइम जैसे आप इसको करोगे, स्टार्ट करोगे, वैसे ही ऑटोमेटिक ये रन करने लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मिनट्स है ना 1440, तो इसको यहाँ पे 1440 डिवाइड बाई 60, मतलब ये 24 घंटे का टाइम डाला हुआ है। मान लो मुझे इसको जो रन कराना है वो मुझे रन कराना है हर 4 घंटे पे। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 60 240, तो मैं यहाँ पे 240 मिनट डाल दूंगा। ठीक है, कि अब ये हर 4 घंटे पे रन करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसका सेट स्टेटस रेडी कर दोगे तो ये रन करने लगेगा। ठीक है, मैं इसको वापस से जाता हूँ यहाँ पे और इसका रेडी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये एक बैच जॉब है, कोड यूनिट मतलब जॉब क्यू एंट्रीज के थ्रू आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये भी नया ही आया हुआ है, वेब 2023 वेब 1 में आया था ये। ठीक है, तो ये अपने पास भी ऑप्शन है। एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अगर आप चाहते हो तो आप जॉब क्यू बनाओ, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप ट्रांसफर ऑर्डर के लिस्ट पेज पे ही जाके पूरा आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हो। पहले आपको शिप पोस्ट कराना पड़ेगा, देन आपको रिसीट पोस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर आप जॉब क्यू थोड़ा सा ऑटोमेशन यूज करना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो और इसके थ्रू आप यहाँ पे पूरा फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, जिसका यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि पोस्ट मल्टीपल ट्रांसफर ऑर्डर एट द सेम टाइम, तो अपने पास दो ऑप्शन, एक तो लिस्ट पेज पे, दूसरा आप जॉब क्यू एंट्रीज बना के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर रूट। ठीक है, ये इसका यूज जनरली मैंने देखा नहीं है कि बहुत सारे लोग करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक अलग से ये पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे आपको पूरा रूट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आप रूट डिफाइन करते हो तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक फिल होके आ जाती हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जहाँ पे मैंने अब तक काम किया है वहाँ पे मैंने ट्रांसफर रूट का इस्तेमाल नहीं देखा है। ठीक है, बट इट विल बी द बेस्ट कि अगर आप चाहते हो कि यूज़र को इन ट्रांजिट लोकेशन या कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही वो आ जाए, ठीक है, फील्ड में या बाय डिफ़ॉल्ट ही वो चीज़ कुछ चीज़ें आ जाएं, तो आप ट्रांसफ़र राउट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र रूट? ट्रांसफ़र रूट अलाउज यू टू स्पेसिफाई द इंडिविजुअल लेंथ, टाइम, मेथड ऑफ डिलीवरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, तो आप जैसे जाओगे, ठीक है, कि अगर आपको ऑर्डर बनाना है तो अगर आपके पास मान लो 3 इन ट्रांजिट लोकेशन है और आप एक मैट्रिक्स टाइप में बनाना चाहते हो, तो आप वो ट्रांसफर राउट के थ्रू बना सकते हो। और जैसे ही आप वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे ही आपने मान लो लोकेशन ए टू लोकेशन बी लिया हुआ है, उनके बीच में आपने एक लोकेशन आई इन ट्रांजिट रखा हुआ है, करेक्ट, और वो आपने मैट्रिक्स में डिफाइन किया। तो जैसे आप फ्रॉम लोकेशन में ए लोगे, टू लोकेशन में बी लोगे, तो इन ट्रांजिट में ऑटोमेटिक आई लोकेशन आ जाएगा। करेक्ट, तो इसको हम बीसी में बिजनेस सेंटर में देखते हैं कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे, वो है ट्रांसफर रूट। ठीक है, यहाँ पे जब ओपन करते हो ये आपको यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, इन ट्रांजिट कोड, शिपिंग एजेंट कोड, शिपिंग एजेंट सर्विस कोड। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे इन शिपिंग एजेंट कोड कर दिया तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट, क्योंकि कुछ भी कन्फिगर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही इन ट्रांजिट कोड करता हूँ तो मैंने कुछ एक सेट करके रखा हुआ है। अभी देखो ये सारी फ्रॉम लोकेशन रहेगी। ठीक है,
ट्रांसफर फ्रॉम लोकेशन। ओके, ये सारी की सारी 2 लोकेशन है। तो जाहिर सी बात है कि अब ईस्ट है तो ईस्ट टू ईस्ट तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक डैश मिलता है। आप यहाँ पे कुछ भी करो, ये यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे आपको ये एलिप्सिस मिल रहे हैं, यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सिलेक्शन की। ठीक है, तो जहाँ पे भी इसके हिसाब से आप ये पूरा एक कॉम्बिनेशन अपना डिजाइन कर सकते हो एक ही लोकेशन पे सबके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि मैं अगर दिल्ली लोकेशन से भेजूंगा और मेरा ट्रांसफर कोड रहेगा दिल्ली, और मेरी रिसीविंग रहेगी ट्रांसफर टू कोड रहेगा, क्या कहते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम लोकेशन दिल्ली रहेगा, और ये दिल्ली टू मेरा रिसीविंग लोकेशन रहेगा। यहाँ पे मेरा इन ट्रांजिट जो रहेगा वो आउटसोर्स लॉजिस्टिक रहेगा। मान लो इसमें मैं शिपिंग एजेंट लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे DHL ले लिया, ठीक है, और ये मान लो ओवरनाइट डिलीवरी, एक टाइम पीरियड ये पूरा दिखाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी सेम मैंने यहाँ पे किया है कि अगर मैं दिल्ली टू से जब दिल्ली लोकेशन पे जाएगा तो यहाँ पे दूसरा रहेगा, यहाँ पे एक दूसरा सप्लायर है, ठीक है, मतलब जो शिपिंग एजेंट है, करेक्ट। आप यहाँ पे देखो, तो इस केस में आप ये यहाँ पे क्या डिफाइन करते हो, आप 3 चीजें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और तीनों के ऑप्शंस हैं। आप इन ट्रांजिट कोड डिफाइन कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट पॉपअप होके आ जाए। आप शिपिंग एजेंट कोड डिफाइन कर सकते हो, और शिपिंग एजेंट सर्विस कोड कि भाई उसका टाइमलाइन क्या रहेगा, कितने टाइम में वो डिलीवरी पहुंचाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं शिपिंग एजेंट कोड करूंगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा, पहले ब्लैंक आ रहा था क्योंकि अब मैंने डिफाइन कर दिया है तो वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सेम इट विल गो विद शिपिंग एजेंट सर्विस। ठीक है, वापस से मैं चलता हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब मैंने दिल्ली से दिल्ली टू बनाया था तो इन ट्रांजिट कोड ऑटोमेटिक आ गया था जब डायरेक्ट ट्रांसफर वाला सिनेरियो किया। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, दिल्ली लोकेशन देन दिल्ली टू, यहाँ पे ये आउटसोर्स लॉजिस्टिक जो है ये ऑटोमेटिक आ गया है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं जाऊँ, सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे शिपमेंट में देखो शिपिंग एजेंट कोड भी ऑटोमेटिक आ गया, और शिपिंग एजेंट का सर्विस भी आ गया, और उसका शिपिंग टाइम कितना लगे, वो सारी की सारी फील्ड यहाँ पे फिल होके आ गई। तो जैसे होता नहीं है कि जो पेमेंट टर्म्स है, ठीक है, पेमेंट मेथड कोड है, ये सारी फील्ड्स जो है वो हम कस्टमर के कार्ड पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, कस्टमर के कार्ड पे करते हैं, वेंडर के कार्ड पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम सेल्स ऑर्डर बनाएं या हम परचेज ऑर्डर बनाएं, सेल्स इनवॉइस पोस्ट करें, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज फ्लो होके चली आए। लेकिन क्या वो आपको वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस देती है कि नहीं नहीं, अगर आपने ट्रांसफर उस पे कस्टमर कार्ड पे पेमेंट टर्म्स 10 दिन सेलेक्ट कर रखा है तो आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो उसको चेंज नहीं कर सकते? ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होता ना, यू हैव द फुल अथॉरिटी, आप चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है, सेम इट विल गोज हियर, भले आपने डिफाइन करके रखा है बट यू गेट द फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको चेंज करना है इन ट्रांजिट कोड यू कैन चेंज इट, राइट। आप यहाँ पे पूरा डिफाइन कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। सेम विल वो कि अगर आपको शिपिंग एजेंट बदलना है, सर्विस बदलनी है, तो वो भी कर सकते हो। तो शिपिंग रूट में उसका फायदा यही है कि भाई हमने यहाँ पे 2 लोकेशन डाली, उसके अकॉर्डिंग से वो इन ट्रांजिट कोड लेके आया और शिपिंग एजेंट लेके आया। ठीक है, और उसके हिसाब से उसका वो टाइम लेके आया कि अच्छा इसको अगर ये डिलीवरी जानी है तो कितने टाइम में ये डिलीवरी लेके जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है ना, अगर आप सरफेस से भेज रहे हो तो 4-5 दिन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, अगर आप एयर से भेज रहे हो या आप ट्रेन के थ्रू भेज रहे हो, बेस्ड ऑन द कोरियर सर्विसेज की उनका एक टाइमलाइन होता है, करेक्ट। तो उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली आप वो वहाँ पे करते हो, राइट नाउ। तो ये ट्रांसफर रूट है, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। ये तो अभी जैसे मैं बोला कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कि मोस्टली जो कोरियर वाली सर्विसेज है उनको ये ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि प्रॉपर आप टाइमलाइन डिफाइन करोगे कि इतने से इस डिस्टेंस के मुझे इतना टाइम लगेगा, करेक्ट, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी सारी ट्रैकिंग चलती है, आपके चार्जेस होते हैं। ठीक है, बट यस ट्रांसफर रूट इज देयर, अगर आपको यूज करना है देन यू कैन फील फ्री टू डू। वो आपको एक अच्छा सा एक ऑप्शन ही देता है कि आप अलग से फील्ड्स वहाँ पे डालो और चीज़ों को और इन्हांस करो, बट ऐसा नहीं है कि नहीं वहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया, यू कैन नॉट चेंज दैट। आपके पास फुल अथॉरिटी है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी, आप तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफर रूट रहा। ठीक है, ओके, नाउ लाइक द लास्ट वन विद दिस, वो है इंडियन लोकलाइजेशन में जब हम जीएसटी
यूज कर रहे हैं ट्रांसफर ऑर्डर, राइट, चाहे हम इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, इंटर स्टेट कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइस में यूज कर रहा हूँ, करेक्ट, उस केस में क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे जाएगा, ठीक है, वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, राइट। तो अब जो ये मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ इंडियन लोकलाइजेशन स्पेसिफिक है थ्रू आउट, ठीक है, कि इंडियन लोकलाइजेशन में कैसे मेरा जीएसटी कैलकुलेट होगा, क्या क्या कन्फिग्रेशन है, राइट। नाउ लेट मी गो टू पीसी, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसको ही, जहाँ पे अभी हमने किया था। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑन नहीं करेंगे, सिंपल सा रखेंगे यहाँ पे। अभी ये मेरा क्या है, दिल्ली टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे दिल्ली टू दिल्ली बोले तो आपका सेम वो क्या कहते हैं, दिल्ली टू दिल्ली है तो मतलब आपका इंट्रा स्टेट, राइट। आपको पे मैं डालता हूँ 2 क्वांटिटी, करेक्ट। कुछ चीज़ें मैंने बैक एंड में पहले से ही रखी हुई है सेलेक्ट करके, जैसे कि HSN कोड, GST ग्रुप कोड, राइट, ये सब चीज़ें पहले से ही प्री डिफाइंड है। मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, लेट्स मेक दिस, ठीक है। तो अभी HSN कोड मेरा 098902, GST ग्रुप कोड 0989, फ्रॉम स्टेट दिल्ली, रिसीविंग स्टेट दिल्ली, करेक्ट। तो CGST और SGST कैलकुलेट होगा, राइट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। मेरा यहाँ पे अमाउंट और ये मेरा ट्रांसफर प्राइस, ठीक है, 130.01। अभी इसके बाद जो मैंने अभी पहले बताया था कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑर्डर जब आप ऑन कर देते हो तो आपको सारा प्रीव्यू पोस्टिंग दिख जाता है। मान लो अभी आपको प्रीव्यू पोस्टिंग देखना है, तो जैसे आप प्रीव्यू पोस्टिंग के बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई किसका देखना है आपको, शिप का कि रिसीव का, राइट। मान लो मैंने रिसीव कर भी दिया तो वो मना कर देगा, नथिंग टू पोस्ट, क्योंकि आपने शिप पोस्ट नहीं किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू पोस्टिंग, ठीक है, GL एंट्रीज, वैल्यू एंट्री, आइटम लेजर एंट्री, ठीक है। लोकेशन मेरा आउटसोर्स लॉजिस्टिक मेरा इन ट्रांजिट लोकेशन है, राइट। देन GST का डिटेल लेजर एंट्री, राइट, इनिशियल, क्योंकि सेल यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप सेल बन रहा है इसका, क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। अब ये GST के अंदर जो इन्होंने बैकग्राउंड बैकएंड में किया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप वो सेल्स लेके आ रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा डिटेल GST लेजर एंट्री है, GST लेजर एंट्री ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखो सोर्स टाइप ट्रांसफर हो गया है, ट्रांजेक्शन टाइप सेल्स ही है, यूजर ID, अमाउंट, डॉक्यूमेंट नंबर क्या रहेगा, GST का बेस अमाउंट क्या है, ठीक है। एंड देन एक ये बनता है GST लेजर एंट्री इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये B2B बिजनेस टाइप का सोर्स क्या है, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ये बना शिप के टाइम पे, ठीक है। तो मैं इसको पोस्ट करता हूँ शिप, यहाँ पे आप जाओ, क्वांटिटी शिफ्ट हो गया है, राइट। यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया तो एक प्रोविजन आता है ई इनवॉइस का, ठीक है। अभी ई इनवॉइस का प्रोविजन आया है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे न्यू और आप यहाँ पे करोगे जनरेट ई इनवॉइस, तो एक जेसन फाइल को वो जनरेट करके देगा जो आपको पोर्टल पे डालना है, ठीक है। जनरेट ई, और ये सिर्फ क्योंकि ई इनवॉइस तभी बनेगी जब आप कुछ सामान अपने प्रीमाइस से, चाहे आप वो सेल्स कर रहे हो चाहे आप वो ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप अपने प्रीमाइस से भेज रहे हो बाहर, तो इसका प्रोविजन है कि आपको इनवॉइस ई वेबल वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरेट ई इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, एक जेसन फाइल जनरेट हुई, ओपन करते हैं उसको, ठीक है। ये वो जेसन फाइल है जो लेके आई है कि वर्जन क्या है, ट्रांसफर डिटेल, सब टाइप B2B है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट नंबर, आपका डेट लेके आया, GST नंबर्स लेके आया, ठीक है। लोकेशंस और सारी वैल्यू, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजर, ये जेसन फाइल लेके आया। अभी आपको क्या करना है, ये जेसन फाइल को उठाना है, पोर्टल पे इंपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी मैं इधर नहीं है, क्या कहते हैं, इंडियन क्लाइंट के साथ काम करने का उतना मौका नहीं मिला है। बट जो मैंने पढ़ा है जो है कि आप इसको पोर्टल पे अपलोड करोगे, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, जो कि है इम्पोर्ट ई इनवॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप उसको जब अपलोड करोगे देन यू गेट द रिस्पॉन्स, राइट। आप उसको यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा
आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो इनवॉइस के पोर्टल से जाके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास IRN नंबर आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे IRN नंबर मुझे जनरेट नहीं करना है क्योंकि वो रिस्पॉन्स उसके पास नहीं है, राइट, क्योंकि जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रीड नहीं करेगा, तब तक वो नहीं करने देगा। ये एक ई इनवॉइस का पार्ट है, ठीक है। और आप ये ई इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर शिपमेंट पे ही करेगा क्योंकि आउटबाउंड डॉक्यूमेंट के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है ई वेविल, ठीक है। मैं इसका एक बार प्रिंट देखूं कि इंडियन लोकलाइजेशन में उन्होंने प्रिंट को चेंज किया है या ऐसा है। प्रीव्यू पोस्टिंग, ठीक है, इसका ऐसे ही दिया हुआ है। कि मैं सेकंड, अगर मैं कोई अलग रिपोर्ट लेआउट देखता हूँ तो रुको। ठीक है, तो ये एक नई रिपोर्ट है जो आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। जो पहली वाली आई थी वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट है। ये एक नई रिपोर्ट है जिसका नंबर है 18026। आप इसको टैग कर सकते हो। उस पर्टिकुलर एक जो सेटअप है रिपोर्ट सिलेक्शन, आई बिलीव ये जाएगा रिपोर्ट सिलेक्शन ट्रांसफर, गिव मी अ सेकंड। हाँ, रिपोर्ट सेलेक्ट यहाँ पे जाएगा, रिपोर्ट सिलेक्शन इन्वेंट्री, और यहाँ पे आप 18026, ठीक है। वापस से चलते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। वापस से आप रन करोगे, सॉरी, एंड ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों यहाँ पे लेके नहीं आया अटैचमेंट, ठीक है। बट आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ये 5704 ही लेके आ रहा है। ओके, मैंने ट्रांसफर ऑर्डर पे लगाया, सॉरी। हाँ, वो मुझे लगाना है शिपमेंट पे। रिपोर्ट सिलेक्शन इन्वेंट्री, ठीक है, इसको जो भी था 5705 इसको कहने देते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब ट्रांसफर शिपमेंट यहाँ पे मुझे लगाना है 18026। आई बिलीव यही रिपोर्ट है, हाँ, ठीक है। एंड सीट पे भी 18027 9, एक मिनट, ट्रांसफर सीट, ठीक है। अब इसको वापस से रन प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप रिपोर्ट सिलेक्शन है, जो दो रिपोर्ट है, 18026 जो है पोस्टेड ट्रांसफर शिपमेंट के लिए, और वन जो GST से रिलेटेड है। और ये रिपोर्ट सिर्फ आपको इंडियन लोकलाइजेशन में ही मिलेगी, किसी और रिपोर्ट ID में नहीं, ठीक है। तो 1806 ट्रांसफर शिपमेंट के लिए है पोस्टेड, और 18025 वो आपका पोस्टेड रसीद के लिए है। तो यहाँ पे आपको वो पूरी डिटेल दे गया कि आइटम नंबर क्या, GST अमाउंट है, ठीक है। इसके हिसाब से आप ये ई इनवाइस लेके आप ई इनवाइस भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ई वेविल के लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, ई वेविल फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे आप ई वेविल फॉर्मेट पे जाओगे तो आप इसको यहाँ पे डिफाइन करोगे फ्रॉम डेट, लाइक स्टार्ट डेट, कब से कब तक के लिए आपको एक फाइल जनरेट करता है वो एक्सेल, और फ्रॉम डेट टू डेट कौन से लोकेशन पे है, तो ये मैंने लोकेशन दिल्ली दिया था, उसका GST नंबर। अभी यहाँ पे ऑप्शंस आता है कि आप जो ई वेविल का फॉर्मेट आप जनरेट करें वो किसके लिए, ट्रांजेक्शन टाइप क्या रहा है, सेल, परचेज या ट्रांसफर। जब आप सेल से सेलेक्ट करते हो तो आपको सोर्स नंबर का भी ऑप्शन आता है, अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हो कि मुझे इस कस्टमर के लिए ही जनरेट करना है, ठीक है। या आप परचेज करोगे तो वो वेंडर का लगा के देगा। लेकिन जब आप ट्रांसफर करोगे तो सोर्स टाइप हट जाएगा ब्लैंक, और ये सोर्स नंबर भी यहाँ पे कुछ भी लुकअप नहीं आएगा, ठीक है, ब्लैंक ही आएगा। ओके, आप ये डिफाइन करोगे, फिर आपने ओके किया। अभी इसको
ये एक फाइल फॉर्मेट ओपन हुआ है और जो इसमें लिखा गया है, मतलब जो मैं देखा है कि आप यहाँ पे डेटा नहीं आया, आइडियली यहाँ पे डेटा आना चाहिए। मैं वो चेक करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो किस कंडीशन के थ्रू यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे डेटा नहीं आया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लिखा गया है कि उसमें बिजनेस सेंट्रल के इस पे यहाँ पे, ठीक है, कि ये आप जैसे ही करोगे, इसका यूज क्या है कि बिजनेस यूजर विल जनरेट एक्सेल फाइल फ्रॉम सिस्टम विच विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू इंटर डेटा इनटू ई-वेरिफिकेशन preparation tool. Business user can copy and paste data from Excel sheet exported from system to preparation tool. क्योंकि ये जो फाइल आई आप इसको डायरेक्टली ई-वेरिफिकेशन जनरेशन पे नहीं ले जा सकते ना, इसके लिए आपको जेसन जो टूल है उधर अपलोड करके उसके बाद आपको करना पड़ेगा। तो अभी इसमें डेटा जो फ्लो होके नहीं आया है वो मैं एक बार देख लूंगा उसका रीजन क्यों है। फॉर्मेट यही है, सप्लाई टाइप आएगा, डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, जैसे आपका जेसन जनरेट हुआ है ई इनवाइस वाला, राइट, जैसे ये आपका जेसन जनरेट हुआ है ई इनवाइस के लिए विद ऑल द डिटेल्स, ऐसे ही ये एक्सेल फाइल में भी वो डेटा लेके आएगा। अभी वो आया नहीं है, इसमें जो फाइल जनरेट की हमने ई पे वाली, इसमें वो दिखा नहीं रहा है। सो देयर इज समथिंग कि कुछ वहाँ पे डिफरेंस होगा, दैट्स वाई वो यहाँ पे लेके नहीं आ रहा है, राइट। बट मैं इसको एक बार बोला कि जैसे कि देख के आपको वापस बताऊंगा कि रीजन क्या है इसके लिए, ठीक है, कि किस कंडीशन पे वहाँ पे आएगा, कुछ एडिशनल फिल्टर लगाना है या कुछ है, ठीक है। इसके बाद वापस से चलते हैं, तो ये पोस्टेज ट्रांसफर शिपमेंट हो गया। आप ई इनवॉइस कैसे जनरेट करोगे, रिस्पॉन्स कैसे लेके जाओगे, IRN कैसे जनरेट करना है, राइट, एंड देन ई वेबल, ठीक है। अभी इस पे हम रिसीविंग करते हैं, तो अभी जैसे देखो आप यहाँ पे रिसीव करोगे तो आप यहाँ पे रिसीविंग का भी प्रीव्यू पोस्टिंग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आइटम लेजर एंट्री 2, करेक्ट, ये भी ये ट्रांसफर रिसीट हो गया, आउट ऑफ हाउस लॉजिस्टिक रेडी 2, क्वांटिटी सब कुछ हो गया, ठीक है। ये है आपका रिसीविंग। एंड नाउ लेट मी पोस्ट दिस, ठीक है, पोस्टेड एंड डिलीटेड। लेट्स गो टू चेक पोस्टेड ट्रांसफर रिसीट, ठीक है, ये मेरा नंबर है एंड प्रिंट दिस। तो ये आपको ये GST वाला ट्रांसफर रिसीट, लोकेशन, ठीक है, रिसीट डेट कब की है या जो भी है, एंड आपका यहाँ पे पूरा वो GST से रिलेटेड हो, ठीक है। यहाँ पे रिसीट के टाइम पे आपको ऐसा मतलब कुछ भी वो ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे आप अटैच गेज एंट्री अटैच कर सकते हो, वो है, बट ई इनवॉइस है उससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है पोस्ट जो GST अगर आप करोगे, इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो, इंटर स्टेट कर रहे हो तो IGST आएगा। जैसे मैं आप यहाँ पे मान लो दिल्ली 2 लोकेशन से मैं हरियाणा ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन ट्रांजिट कोड उन लॉजिस्टिक्स सेम 2, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके, गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेंज दिस, ठीक है। मैंने HSN कोड चेंज कर दिया तो वो GST परसेंट आ गया। कहाँ से ये आ रहा है, लोकेशन फ्रॉम स्टेट दिल्ली टू हरियाणा जा रहा है, ठीक है। ये गुड्स का है, यहाँ पे आपका IGST कैलकुलेट होगा, राइट। इफ यू वांट टू सी द प्रीव्यू पोस्टिंग यू कैन सी दैट यहाँ पे पहले SGST CGST थी तो 2 एंट्रीज बन रही थी, अभी यहाँ पे सिर्फ 1 एंट्री बन रही है, ठीक है, जो कि IGST से रिलेटेड है, राइट। ये आपका IGST से रिलेटेड जो एंट्री बन गई ना, ये आपका इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये है GST इम्पैक्ट का क्या कहते हैं आ रहा है। इसके बाद एक और है कि भाई कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, जो बॉन्डेड वेयर हाउस से अगर आप कर रहे हो ट्रांसफर, राइट, स्टॉक आप क्या कहते हैं ट्रांसफर कर रहे हो बॉन्डेड वेयर हाउस से आपके वेयर हाउस से, कि अगर आपके पास आया है स्टॉक, राइट, स्टॉक की आपने कस्टम वेयर हाउस से अपने कंपनी वेयर हाउस से आप मूव कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जब आप मूव करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। उसके लिए आप जो ट्रांसफर ऑर्डर बनाओगे, ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ करने के लिए। अगर इफ यू हैव ए गाइस एनी error or something then you can let me know, I will demonstrate that again। लेकिन अभी ये जो है कि आप जब ट्रांसफर ऑर्डर बनाओगे कि कस्टम के वेयर हाउस से मेन लोकेशन पे आपके कंपनी के वेयर हाउस पे आ रहा है, तो ट्रांसफर ऑर्डर और ट्रांसफर कोड होना जरूरी है, ठीक है। और स्टेट कोड और GST नंबर ट्रांसफर टू लोकेशन पे होना मैंडेटरी है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक लोकेशन पे मैं इस पर जाऊँ तो एक बॉन्डेड वेयर हाउस करके एक बूलियन है, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एक टैक्स इंफॉर्मेशन और
बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है। इसका टर्न ऑन होना जरूरी है। अगर आप ये कस्टम की लोकेशन बना रहे हो तो ये बूलियन ट्रू होना जरूरी है, बॉन्डेड वेयर हाउस, दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। आप इसको मैंडेटरी करोगे, उसके बाद सारी वैल्यू लोगे, डिटेल फिल करोगे, देन आप यहाँ पे देखो जीएसटी पे एसेसेबल वैल्यू, ठीक है, और क्या कहते हैं कस्टम ड्यूटी ऑन ट्रांसफर प्राइस, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, आप बिल एंट्री नंबर, एंट्री ऑफ ये डालोगे, एंड इसके बाद एक बार पर्सनलाइज करके फील्ड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो here is a field, give me a second. यहाँ पे दो तीन फील्ड मिसिंग है, जो कि जीएसटी एसेसेबल वैल्यू, कस्टम ड्यूटी, ट्रांस, जो कि डॉक्यूमेंट जो बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑर्डर लाइन पे ही है। एक मिनट में इसको पेज इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। जीएसटी अगर है तो आप ऐड कर सकते हो। तो कस्टम ड्यूटी अमाउंट है, ओके, यहाँ पर आइए, ठीक है। हाँ, तो ये लाइन पे अमाउंट है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी अमाउंट, आपको जीएसटी एसेसेबल वैल्यू डालनी है, कस्टम ड्यूटी अमाउंट डालना है, राइट। देन बिल ऑफ एंट्री नंबर और बिल ऑफ एंट्री डेट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप ये पूरा बॉन्डेड वेयर हाउस वाला आप ट्रांसफर कर सकते हो, कि आप कस्टम के वेयर हाउस से अपने वेयर हाउस पे जब ट्रांसफर कर रहे हो, देन यू कैन यूज द सेम वे। कंडीशन वही है कि आपका जो रिसीविंग लोकेशन है, जो आपका कंपनी है, वहाँ पे जीएसटी नंबर होना जरूरी है, स्टेट कोड होना मैंडेटरी है, और जो आपका कस्टम का लोकेशन है वहाँ पे वो बॉन्डेड वेयर हाउस वाला बूलियन टर्न ऑन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं इंट्रा स्टेट का रहा। सेम इसमें भी अगर आप जाओ चाहते हो तो आप इसके लिए भी ई इनवॉइस का सेम प्रोसेस है, यू कैन जनरेट दैट, राइट, न्यू जनरेट ई इनवॉइस रिस्पॉन्स IRN, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तो पोस्ट कर देता हूँ। एक और बूलियन है आज का जो लास्ट टॉपिक, एक और बूलियन है जो कि सिर्फ इंडियन लोकलाइजेशन में ही है, वो ये है लोड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अमाउंट ऑन इन्वेंट्री और नॉट, ठीक है। अभी तक ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अमाउंट हमने यूज नहीं किया, और ये सिर्फ इंडियन लोकलाइजेशन में ही है। यहाँ पे देखो, मैं यूएस वाले में हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर का बूलियन मिलेगा, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि इसमें कुछ मतलब होगा, राइट। सो गिव मी अ सेकंड, लेट मी टेक दिस हियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जब आप अनरियलाइज्ड वाला है कि जब आप ट्रांसफर प्राइस बना रहे हो, ठीक है, राइट। अगर आप ट्रांसफर ऑर्डर कर रहे हो तो आप एक ट्रांसफर आप प्राइस ले रहे हो जो कि हायर देन योर आइटम कॉस्ट है, तो उसको वो ले जाके आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में लेके जाता है। कि मान लो आपका सामान की कॉस्ट 15 रुपए है, ठीक है, लेकिन आप ट्रांसफर प्राइस में इसको 20 रुपए ले रहे हो, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ही आपको ऑन करना पड़ेगा, तो वो आपको ये लेके जाके वहां पे ट्रांजेक्शन कराएगा, ठीक है। अभी वापस से मैं इसको करता हूँ, टैली टू ट्रेडिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मेरी यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस 130.01 आ रहा है, 130.01 पैसे, ठीक है। मैं इसको करता हूँ ऑन, इसका प्राइस बढ़ाता हूँ 150, ठीक है। मैंने इसका प्राइस बढ़ा दिया, 150 कर दिया, लोड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अमाउंट ऑन इन्वेंट्री ऑन कर दिया। अब आप एंट्री देखो, ठीक है। पहले आप आइटम लेजर एंट्री देखो, ठीक है।
ओन लॉजिस्टिक से अब यहाँ पे जो ये 5 क्वांटिटी फीफो मेथड है, मैं इसकी क्वांटिटी को कम कर देता हूँ जिससे वो थोड़ा सा एक ही खुले, जिससे वो पूरा चले फंक्शन। ठीक है, और इसको भी मैं डेट को चेंज कर देता हूँ। देन ठीक है, अभी इसको मैं प्रीव्यू पोस्टिंग एंड यहाँ पे आइटम लेजर एंट्री। ठीक है, 2 क्वांटिटी है, एक एक, क्योंकि प्राइस अलग। अभी यहाँ पे देखो, कॉस्ट तो 130 का था, राइट। यहाँ पे कॉस्ट जो 130 की है, ठीक है, यहाँ पे तो जाएगा, क्योंकि शिपमेंट जब ट्रांसफर करोगे तो सेम कॉस्ट लेके जाएगा, 130 ही लेके जाएगा, राइट। अभी मैं वैल्यू एंट्री पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये ट्रांसफर शिपमेंट वो 2 क्वांटिटी का 130 ही लेके जा रहा है। तो जो इम्पैक्ट आता है वो आपका आता है जब आप रिसीविंग पोस्ट करते हो। ठीक है, मैं इसको अभी शिपमेंट पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, शिपमेंट पोस्ट कर दिया, राइट। नाउ अगर मैं जाऊं यहाँ पे रिसीविंग का पोस्ट करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू एंट्री देखना, आइटम लेजर एंट्री तो सेम रहेगा भाई, 2 एक एक, करेक्ट। अब जो ट्रांसफर प्राइस है यहाँ पे वैल्यू एंट्री पे जाते हैं, ये जो देखो ये रीवैल्यूएशन कर दिया उसने 20 क्वांटिटी से। ठीक है, 20 जो है कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल जो उसको 20 से आप कॉस्ट पर यूनिट को आपको उसकी रीवैल्यू कर दिया। तो जो वो, और ये जाके कहाँ जा रही है, कौन से जीएल अकाउंट में जा रहा है, अगर आप यहाँ पे जाओगे इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप में ना एक कॉलम है नया ऐड हुआ है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट। यहाँ पे जो भी आप जीएल टैग करोगे उस जीएल में वो ले जाके उस वैल्यू को पोस्ट कराएगा। ठीक है, तो ये उस केस में जनरेट होगा जब आपका ट्रांसफर प्राइस आपके यूनिट कॉस्ट से ज्यादा है, तो वैल्यू एंट्री में एक एंट्री एडिशनल बनेगी एज अ रीवैल्यूएशन, और वो आपके स्टॉक को रिसीविंग एंड पे, क्योंकि जब आप भेज रहे हो तो आपका कॉस्ट तो वही है ना, लेकिन जब आप रिसीव कर रहे हो तो आपका स्टॉक या कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो रिसीविंग एंड पे उसको वो रीवैल्यू कर दे रहा है। तो ये यूज है इसका। अगर आप इसको ऑफ करोगे, ठीक है, मैं इसको प्रीव्यू पोस्टिंग दिखाता हूँ वापस से। ठीक है, वैल्यू एंट्री, यहाँ पे वो रिवैल्यूएशन वाला नहीं बना है ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो ये इसका है। अगर वो बूलियन ऑन है तो ट्रांसफर प्राइस को लेके जाएगा, जो रिवैल्यू करेगा उसको, जो 20 क्वांटिटी है वो पर क्वांटिटी, ठीक है, उसको ले जाके वो रिवैल्यू करेगा। अगर वो क्या कहते हैं ऑफ है तो वो रिवैल्यूएशन नहीं करेगा, वो सिंपल यूनिट कॉस्ट को ही आपका डायरेक्ट की ट्रांसफर प्राइस मान के करेगा। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस को ही आपका वो मान के चलेगा, अच्छा इससे ही वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन जिसमें हमने डायरेक्ट ट्रांसफर, पोस्ट मल्टीपल बैचेस की, मल्टीपल बैच के साथ में आप ट्रांसफर ऑर्डर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर रूट क्या है, और फिर इंडियन लोकलाइजेशन स्पेसिफिक हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया। राइट, हमने देखा कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, ई इनवॉइस, ई वेविल का कैसा है, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस टू योर ओन कंपनी वेयर हाउस, राइट। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। इसके बाद इसमें जो बचता है अभी लास्ट में, वो एडवांस के लोकेशन के साथ में है, जो कि हम लोग मतलब स्पेशली मैं देखूंगा कि अगर वो बनता है ना कि एक्सप्लोरेबल है, क्योंकि अगर ये आप समझ गए हो तो वहाँ पे सिर्फ लोकेशन ही चेंज है, आपको पुट अवे या पिक यूज करना होता है ट्रांसफर ऑर्डर के थ्रू में। तो इफ इट्स पॉसिबल आई कैन डू अ थर्ड सेशन ऑन दैट, लेकिन देखेंगे उसको कैसा है। बट यस, आज के लिए इतना ही। गुलशन, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। Thank you, Akash, for this wonderful session. And now we are open to questions. So if anyone has any questions, feel free to ask. And you can unmute yourself now. Okay, no questions. Okay, if you have questions in this session, आप YouTube पे भी comment डाल सकते हैं once we upload this video, so that वहाँ पे हम answer करेंगे, सबको पता रहेगा. And if you don't have any questions for now, then thanks a lot for joining, and we will see you in the next session. And enjoy the rest of the day. Thanks a lot. थैंक यू गाइस।
थैंक यू।